मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, विषय 30/3, बोधगया मठ, बैजनाथा, कामाख्या, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के ज्ञानार्थ हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य तथा मंगल ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली का नवम भाव में एक साथ सूर्य तथा मंगल को होने से जातक का भाग्योदय समयानुसार होगा। कुंडली में ये दोनों ग्रहों का शत्रु ग्रह कहीं भी हों, उससे जातक पर खराब प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये दोनों के मेल से गुणों में वृद्धि, स्वस्थ शरीर, उत्तम चरित्र तथा अपने अथक परिश्रम से जातक प्रशंसनीय कार्यों को अवश्य ही संपन्न करेगा और दीर्घायु को प्राप्त इससे होना अनिवार्य है। मंगल जातक को रक्षा कवच के रूप में अधिकारी होने में पूर्ण सहायक सिद्ध होगा। जिस भी कुंडली में सूर्य व मंगल का मेल हो तो जातक बजरंग बली का पाठ व नित्य ध्यान अवश्य करें। नवम भाव स्थित सूर्य व मंगल के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 23वें वर्ष में अकस्मात जून जुलाई माह में श्रेष्ठ व्यक्ति के संग से होता है। निरंतर भाग्य फूलों की भांति दिन प्रतिदिन आगे जातक का निश्चित ही खिलता रहता है। 50वें वर्ष के बाद अपनी क्षमता के अनुसार हजारों किलोमीटर की यात्रा में अनेकों पर्यटक स्थलों व प्राचीनतम तीर्थ स्थानों को भली भांति पत्नी सहित व माता के साथ दर्शन हेतु अवश्य ही निकलते हैं। यह जातक बाबा विश्वनाथ का परम भक्त होते हैं, अतएव मृत्यु के समय काशी वास करने का अवसर निश्चित ही इस जातक को प्राप्त होता है। आजीवन 100% भाग्य इसको सभी क्षेत्र में साथ देता रहता है और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों और सहज व पराक्रम भाव के स्वामी अर्थात तृतीय भाव के स्वामी शनि ग्रह हों कुंडली में, तो नवम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को मन में शांति हर प्रकार से सभी अवस्थाओं में रहा करती है। विवाह से पहले भी जातक प्रसन्न रहने वाले होते हैं। विद्या क्षेत्र में प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ने वाले होते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ अपने मित्र जनों को भी सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। भाग्य जीवन के उत्तरार्ध भाग में इनका साथ देता रहता है। परिवार में सुख, वैभव एवं आत्मोन्नति सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से होती रहती है और पराक्रम की भावनाओं से युक्त रहने वाले ये जातक सभी अवस्थाओं में प्रतिकूल बेला हो या शुभ स्थिति किसी भी काल में जातक को
को पराक्रमहीनता महसूस नहीं होती है। परोपकार करने की भावना इनमें निहित रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और कर्म स्थान के स्वामी कुंडली में बुध ग्रह हों तथा विद्या व संतान अर्थात पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को कर्म निष्ठ व्यक्ति की भांति प्रत्येक सहयोगी जन देखा करते हैं। इनकी इच्छा के अनुकूल कार्य हर अवस्थाओं में होना लाजमी है। संतान सुख अवश्य ही होता है। विवाह होने के उपरांत पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। पुत्र इनके आगे चलकर समाजोत्थान करने वाला होता है, परिवार का प्रेमी होता है, माता पिता का स्नेही होना उसे स्पष्ट है। और कर्म करने की आदत पिता की भांति इनके पुत्र में भी रहा करती है। धन संपदाओं का अभाव नहीं रहना इनके घर परिवार में भी स्पष्ट है। और लाभ भाव के स्वामी कुंडली में अर्थात एकादश भाव के स्वामी कुंडली में शुक्र ग्रह हों और धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो नवम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को आदर प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त होना, सभी व्यक्तियों से प्रेम भाव बनाए रखने वाले ये जातक होते हैं। धन संपत्ति से प्रेम अवश्य रहता है, लेकिन लोभी प्रवृत्ति के ये नहीं होते हैं। धन की क्षति होने पर भी संतोष करने वाले होते हैं। आत्मसंतोष इनके अंदर सभी स्थितियों में, सभी अवस्थाओं में कूट कूट कर भरा रहता है। मानवीय गुणों से युक्त रहा करते हैं। आध्यात्मिक बल भी इनमें अधिक रूप में रहता है। संतोष की भावनाओं से युक्त इनके मित्र आदि सुहृद जन भी रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों कुंडली में तो नवम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को पारिवारिक क्षेत्र में आत्मिक सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। इनके सभी परिवार अनुकूल होते हैं, इनकी इच्छाओं के अनुसार चलने वाले होते हैं। यह भी जातक अपने सभी परिवार को देखभाल हृदय से करने वाला होता है। इनकी पत्नी भी सरस्वती स्वरूपा होती हैं और लक्ष्मी स्वरूपा होना तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बिल्कुल स्पष्ट है। जन्म कुंडली के लग्नेश जन्म कुंडली में लग्नेश गुरु बृहस्पति को होने से सूर्य तथा मंगल नवम भाव में विराजमान होने से जातक को आयु की कमी नहीं होती है। यह तो निश्चित है कि 2 बार घटनाएं इनकी जीवन में अवश्य होती हैं, लेकिन दीर्घायु होना भी स्पष्ट है। और अंत में हम प्रेम पूर्वक यह कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी रोग व शत्रु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और अष्टम तथा द्वादश भाव के स्वामी अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा हों, द्वादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को मित्र अनुकूल रहा करते हैं। इनके जीवन में ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं, कम ही मित्र होते हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण वाले होते हैं, सुख इनको देने वाले होते हैं, आत्मिक दुख को दूर करने वाला वह होता है। और आयु के तीसरेपन के उपरांत जातक को आत्मिक सुख परिवार जनों के द्वारा अवश्य होता है। द्वादश भाव स्थित मंगल को स्वामी होने से नवम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक अपव्ययी किसी भी रूप में नहीं होते हैं। धन का बचत करने में जातक माहिर होते हैं। अन्य
अवस्थाओं में भी जातक धन संपदा अवश्य ही एकत्रित करने वाले होते हैं, गृह निर्माण करने वाले होते हैं, और इनके मन में अलग से कोई बातें मन मस्तिष्क में तनाव के रूप में नहीं रहा करती है। अंत में यह हम कह सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली की नीच भावों में उच्च ग्रह विराजमान हों और शुभ भावों में केंद्र में यदि नीच व पापी वक्री ग्रह बैठे हों, तो जातक को यदि आत्मिक कष्ट किसी भी प्रकार का होता है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक तनाव की सामना करनी पड़ती है, तो उसके लिए जातक को अवश्य ही मंगल का व्रत रखना चाहिए। हनुमान जी की आराधना अर्चना प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। शंकर भगवान की आराधना भी करना श्रेयस्कर रहेगा। भगवान गणेश की भी पूजा पाठ करने से प्रत्येक बुधवार को कम से कम पूजा पाठ आराधना भगवान गणेश की करने से निर्विघ्नता पूर्वक कार्य संपन्न होगा और अन्य प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त जातक अवश्य ही रहा करेंगे। अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को मंगवाने के लिए यहाँ से अवश्य कहेंगे। इसको मंगवाने से अनेकों प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त जो सांसारिक क्षेत्र में दुख होते हैं पाप ग्रहों के कारण, उस पाप ग्रहों से निजात पाने के लिए इस ज्योतिष महाग्रंथ का अध्ययन करना, यह शुद्ध हिंदी भाषा में सब विदित है, लिखित है। सामान्य व्यक्ति भी ज्योतिषियों की भांति कुंडली के भावों को समझ सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जो पहला नंबर व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है, पेटीएम नंबर भी हमारा है यही 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। इस वेबसाइट को खोलेंगे तो हमारी रचनाओं में मुख्य स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग ऑनलाइन 5 खंडों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, भली भांति ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हमारी वीडियो को आप लोग अवश्य ही लाइक करें। जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है, यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य दबाएं और हमारी सभी वीडियो को आप लोग लाइक भी करते रहें। श्री काशी विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णा आप सभी को आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत कराते रहेंगे, असीम कृपा बरसाते रहेंगे। शारीरिक सुख, मानसिक सुख तथा आर्थिक सुख सुविधाओं से युक्त आप लोग अवश्य रहा करेंगे। धन्यवाद।